हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये वीकली रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ जो कि 31 मई से 6 जून तक के लिए होगी। ये रीडिंग जो है अभी ये स्कॉर्पियो सन मून और राइजिंग लोगों के लिए है। अगर आपने इंग्लिश रीडिंग देखनी हो तो आप जो मंथली रीडिंग्स हैं वो देखेंगे। आज से तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो उर्दू में हुआ करेंगी, जबकि इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ मंथली रीडिंग्स हुआ करेंगी। सो देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये वाला हफ़्ता जो कि 31 मई से लेके 6 जून तक का टाइम पीरियड है, ये कैसा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ये हफ्ते का ओवरऑल थीम क्या है और कौन से दिन ऐसे हैं जो कि स्कॉर्पियो लोगों को मुहतात होने की ज़रूरत है। हफ्ते का आगाज़ काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। संडे वाला दिन, इतवार वाला दिन जो है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ फैमिली से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अहम है। आपकी बातचीत किसी से ख़त्म हुई है, ये आपका हस्बैंड या वाइफ, कोई भी स्पाउस हो सकता है आपका, जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, एंग्ज़ाइटी है बहुत ज़्यादा। कोशिश आपकी ये है कि मैं हैप्पी फैमिली जो है वो अचीव कर सकूं, अच्छे खुश अंदाज में शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकूं, लेकिन मुझे ये नज़र नहीं आ रही ये चीज़ यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे सोर्ट्स के कार्ड हैं जो कि संडे, मंडे और फिर थर्सडे, ये 3 दिन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपके लोगों से बातचीत हो सकता है बंद हो जाए या ऑलरेडी बंद हुई हो। उस बातचीत बंद होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंग्ज़ाइटी में हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। नज़र ये भी आ रहा है कि स्कॉर्पियो जो हैं वो किसी एरीज़ के साथ हो सकता है उनके मामलात हों। आपका स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ आपका जो है वो हो सकता है एरीज़ हों, जिसकी वजह से एक दूसरे शख्स का बिहेवियर आपकी तरफ बहुत सख्ती का है। ठीक है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये 3 दिन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होंगे, जो कि संडे, मंडे और थर्सडे का दिन है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होंगे। फ्राइडे वाले दिन आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है कि इन 3 मुश्किल दिनों के बाद आपकी पेशेंस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने आप को मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की हैं जो कि ज़हनी तौर पे जिसने आपको उलझाया हुआ है, और शायद हकीकत में वो उतनी ज़्यादा बड़ी हैं नहीं जितनी ज़्यादा बड़ी आप महसूस कर रहे हैं। ये मामला जो हैं ये महसूस हो रहा है कि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, और फैमिली मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पूरे हफ्ते के ऊपर छाया हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ये महसूस होता है कि अगर आप जुमे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा यानी फ्राइडे को पेशेंस का सबूत दें तो हो सकता है कि हफ़्ते का दिन जो है वो आपके लिए, यानी कि सैटरडे का दिन जो है वो आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ लेकर आए। हफ़्ता ओवरऑल जो है वो कोई बहुत अच्छी वाइब्स लिए हुए नहीं है, अप एंड डाउन है बहुत ज़्यादा। ज़रूरत इस बात की है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो अपने आप को ग्राउंड करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, ताज़ी हवा में घास के ऊपर चलें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ताकि ये जो टेंशन वाली जो सिचुएशन है जो कि जिसने आपको बेसिकली ऐसे जकड़ा हुआ है, जैसे इस कार्ड में नज़र आ रहा है, ठीक है, हाथ बंधे हुए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंसान समझता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके सामने कोई सूरत हाल से निकलने का रास्ता नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लोगों की हेल्प आने का इम्कान है, कुदरत की तरफ से भी हेल्प आने का इम्कान है आपको, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपने नर्व्स को, अपने असाब को मज़बूत रखें, और ये जो परेशानी हफ़्ते के आगाज़ से ही यानी संडे, मंडे वाले दिन में ही बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नज़र आ रही है, आप इसको ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। ओके, तो स्कॉर्पियो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या परेशानी है जिसने आपको इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है, और पूरा हफ़्ता ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। मेरी दुआ रहेगी आप लोगों के लिए कि आप जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ जाएं। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।